हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे नाइन्थ क्लास का लेसन नंबर 14 प्राकृतिक संपदा या नेचुरल रिसोर्सेस। फ्रेंड्स, उसमें हम वाटर, एयर, सॉइल के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जैव भू रासायनिक चक्र। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जैव भू रासायनिक चक्र से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जीवधारियों द्वारा अजैविक जगत के विभिन्न पोषक तत्वों का बार बार चक्रीय क्रम में उपयोग किया जाता है। पोषक तत्व क्या होते हैं? एक जीव से दूसरे जीव में, दूसरे जीव से तीसरे जीव में पहुंचते हैं। तो इस प्रकार एक इनमें साइकिल चलती रहती है। तो इससे जैव मंडल के विभिन्न घटकों में संतुलन बना रहता है। पदार्थों का यह चक्रण जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ऊर्जा का भी चक्र होता है। पेड़ों से ऊर्जा एनिमल्स में गई, एनिमल्स की डेथ के बाद सूक्ष्म जीवों में गई, फिर मिट्टी में मिल गई और मिट्टी से फिर जीवों को मिल गई। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, चाहे कुछ भी हो, जो अजैविक घटक हैं उनका एक जीव से दूसरे जीव में जाना, एक साइकिल के रूप में चलना क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। फ्रेंड्स, हमारे कोर्स में नाइट्रोजन व वाटर दो साइकिल हैं, तो हम उन्हीं के विषय में पढ़ेंगे। पहला है जल चक्र। जल का नियमित रूप से लगातार जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल व जैविक घटकों के बीच चक्रण होता रहता है। जलमंडल क्या होता है? जहाँ पर जल पाया जाता है। वायुमंडल पूरा वायु जिसमें है, और स्थलमंडल जिस पर हम लोग रहते हैं। तो और जैविक घटक क्या होते हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतु, सभी सूक्ष्म जीव, ये क्या है? हमारे जैविक घटक। तो जल का क्या होता है? जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल व जैविक घटकों के बीच चक्रण होता है, उसे क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसमें जल का बाष्पीकरण होता है, वह वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसता है और नदियों के माध्यम से पुनः समुद्र में पहुंच जाता है, जल चक्र कहलाता है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि पानी का क्या होता है, चाहे सूर्य की गर्मी से और या फिर वैसे भी हम पानी गर्म करते हैं तो उससे क्या होता है? जल का बाष्पीकरण होता है। बाष्पीकरण होने के बाद ये जल आसमान में पहुंच जाता है बाष्प के रूप में, और वहाँ पर ये बाष्प ठंडी होने के बाद जो होती है फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाती है। और इस प्रकार से क्या होता है? जल का एक चक्र चलता रहता है। इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हमने एक बड़ा सा बर्तन लिया, उसमें पानी को गर्म किया और उस बर्तन को हमने एक प्लेट से ढक दिया। तो क्या होगा? पानी बाष्प के रूप में बाहर की ओर निकलेगा, लेकिन हमने प्लेट ऊपर की ओर ढकी है तो वो बाहर निकल नहीं पाएगा। क्या होगा? बाष्प ऊपर की ओर जाके ठंडी होएगी, और ठंडी होने के बाद बाष्प का ठंडा होना और उसके बाद उसे द्रव के रूप में बदल जाना कहलाते ही क्रिया संघनन। तो क्या होगा? पानी की जब हम उस प्लेट को उठा के देखेंगे तो उस पर पानी की ड्रॉप्स दिखाई देंगी। तो ये साइकिल है एक तरह से कि पानी हमारा पहले बाष्प बना और बाष्प के बाद फिर ठंडा होकर वाटर बना। तो ये क्या है? जल चक्र। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र से कई छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, और ये नाइट्रोजन साइकिल जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहली एक बात ये सोच लीजिए कि प्लांट्स जो होते हैं नाइट्रोजन गैस को कभी भी वातावरण से डायरेक्टली नहीं लेते हैं। पौधे वातावरण से नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए वातावरण में कितनी नाइट्रोजन है? 78% नाइट्रोजन है। लेकिन पौधे वातावरण की नाइट्रोजन को सीधे उपयोग में नहीं ला सकते। पौधे क्या करते हैं? सीधे नाइट्रोजन को उपयोग में नहीं ला पाते हैं। वे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन लेते हैं, जो भोजन बनाने में प्रयुक्त होती है। यही भोजन जो होता है, अब ये जो इन्होंने नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ली, यही भोजन क्या होता है? उनमें प्रोटीन के रूप में उनकी बॉडी में बनता है। तो यही भोजन जब जीव खाते हैं तो जीवों में नाइट्रोजन पहुंचती है, मतलब प्रोटीन के रूप में हम लोगों में आती है, जीवों में आती है, सभी एनिमल्स में आती है, और फिर नाइट्रोजन पहुंचती है। और ये नाइट्रोजन जो होती है मल मूत्र के द्वारा पुनः वातावरण में पहुंच जाती है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, स्वांगीकरण, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन व विनाइट्रीकरण नाइट्रोजन चक्र में सम्मिलित है। तो नाइट्रोजन के साथ हमें ये समझना हो, ये तो हमें समझ में आ गया कि पौधे वातावरण की नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते, ये नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में लेते हैं। अब पौधों ने नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में नाइट्रोजन ली,
और इसे प्रोटीन के रूप में भोजन बनाया। ये प्रोटीन के रूप में हमारी बॉडी में गया या और सब जीवों की बॉडी में गया, उसके बाद हमारे मलमूत्र के द्वारा पुनः यह सॉइल में चला गया। अब ये जो होती हैं, फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं, स्वांगीकरण से आप क्या समझते हैं, अमोनिफिकेशन से आप क्या समझते हैं, विनाइट्रीकरण से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नॉस्टॉक एनाबिना नामक नीले हरे शैवाल वातावरण की नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलते हैं। आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन को अमोनिया में कौन बदलता है, नॉस्टॉक एनाबिना। नॉस्टॉक एनाबिना क्या है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल है। दूसरा होता है दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। दलहनी पौधे अर्थात दालें, जो दलहनी पौधे होते हैं उनकी जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम। इसका पूरा नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखो, तो आपको याद रखना है राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम। या दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो आपको याद रखना है राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम। उद्योगों में वातावरण की नाइट्रोजन का उपयोग करके उर्वरक अर्थात यूरिया बनाते हैं। जो नाइट्रोजन है, जो यूरिया खाद है, वो नाइट्रोजन उसमें होती है। अब पूछा जाता है नाइट्रोजन स्वांगीकरण से आप क्या समझते हैं। पादप मृदा से नाइट्रेट, नाइट्राइट व अमोनियम आयनों का अवशोषण करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्राइट व अमोनिया से प्रोटीन का निर्माण करना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्वांगीकरण कहलाते हैं। पादप के द्वारा नाइट्रेट, नाइट्राइट व अमोनियम आयनों का अवशोषण करके प्रोटीन का निर्माण करना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्वांगीकरण कहलाता है। नेक्स्ट होता है अमोनीकरण से आप क्या समझते हैं। मृत पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के शरीर को अपघटन करता क्या होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं जो डेड प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी को मतलब इनऑर्गेनिक तत्वों में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अपघटन करते हैं उनकी बॉडी का, तो वो क्या कहलाते हैं, अपघटन करता। तो मृत पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के शरीर को अपघटनकर्ताओं द्वारा अमोनियम यौगिकों में बदलना अमोनीकरण कहलाता है। तो आपको अमोनीकरण कोई पूछे तो आप ये बता सकते हैं अमोनीकरण किसे कहते हैं। नाइट्रिफिकेशन किसे कहते हैं, अमोनियम यौगिकों का नाइट्राइट व नाइट्रेट में बदलना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। पहले अमोनीकरण हो गया, अमोनियम यौगिक बन गए, फिर अमोनियम यौगिक से क्या बने हमारे नाइट्राइट व नाइट्रेट में बदलना क्या हो गया, नाइट्रिफिकेशन। विनाइट्रीकरण क्या होता है, नाइट्रेट है जो नाइट्रोजन यौगिक है मिट्टी में, तो एक जीवाणु ऐसा भी है जो नाइट्रोजन यौगिकों को वातावरण की नाइट्रोजन में चेंज कर देता है, मतलब स्वतंत्र नाइट्रोजन में चेंज कर देता है। तो विनाइट्रीकरण सीडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस नामक बैक्टीरिया मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों का विनाइट्रीकरण करके इसे स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन किया जाता है कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन यौगिक को, मिट्टी के नाइट्रोजन यौगिक को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देता है, तो इसका नाम आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, अब आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।